नमस्कार। आज मेरा सर फिरा हुआ है क्योंकि मैं इंदौर के C21 मॉल में आईनॉक्स के ऑडी 3 में फिल्म देखने गया था। फिल्म का नाम था सर फिरा और हॉल में मुझे सीट मिली पीछे से 10वीं रो में K4 नंबर की सीट। लेकिन मैंने देखा कि पूरे हॉल में खचाखच लोग आ रहे हैं और बैठते जा रहे हैं, आ रहे हैं और बैठते जा रहे हैं, और वे लोग भरे हुए हॉल की तस्वीरें खींच रहे हैं मोबाइल से और कहीं भेज रहे हैं सोशल मीडिया पे या कहीं शेयर कर रहे हैं। और इसके बाद मैंने देखा जब इंटरवल हुआ तो वे सब लोग बड़े बड़े बक्सों में पॉपकॉर्न, समोसे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लाए और सबको फ्री में बांटने लगे। मुझे समझ में आ गया कि ये फिल्म चलने वाली नहीं है, इसीलिए मुफ्त में दर्शकों को लाकर ये शो किया जा रहा है कि हॉल भरा हुआ है। और वे लोग जो युवा लोग हैं उनसे कहा गया कि भाई आप इस फिल्म की तस्वीरें शेयर करो सोशल मीडिया पे, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही। रक्षाबंधन, राम सेतु, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सेल्फी, सम्राट पृथ्वीराज, बच्चन पांडे, बैक टू बैक फ्लॉप। अक्षय कुमार फ्लॉप कुमार बन गए हैं। ऐसे में अक्षय कुमार के लिए फिल्म चलना बहुत मुश्किल है। अक्षय कुमार की फिल्म अगर फ्लॉप हुई तो उनके करियर को बड़ा दाग लगेगा। भारी घाटे में हैं निर्माता और घाटे में चले जाएंगे। इसमें अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका है। राधिका मदान भी बड़े रोल में है। लेखक रोमेश जोशी की बेटी पूर्वा पराग हैं। सीमा विश्वास हैं। ये प्रमुख कलाकार हैं। लेकिन इस फिल्म में जो दावा किया गया है कि यह फिल्म प्रेरणा है, किसकी प्रेरणा? जी.आर. गोपीनाथ की कहानी से प्रेरित। कौन जी.आर. गोपीनाथ? जो डेक्कन एयर के संस्थापक रहे हैं। उन्हीं की जिंदगी पर पहले तमिल में एक फिल्म आ चुकी है 2020 में। उसका नाम था सुराराई पोटरू। इस सुराराई पोटरू फिल्म के बारे में यह कहा जाता है कि वो उसे 68वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड समारोह में 5 राष्ट्रीय अवार्ड मिले। बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टिंग, बेस्ट स्क्रीन प्ले, बेस्ट डायरेक्शन और संगीत के लिए। तो ये जी.आर. गोपीनाथ के जीवन पे से प्रेरित है। इस फिल्म के टाइटल में पहले कहा गया कि यह फिल्म जी.आर. गोपीनाथ के जीवन पर नहीं है, उनके जीवन से प्रेरित है, यानी उनके जीवन से 1-2 प्रसंग लिए गए हैं। हालांकि जो प्रसंग लिए गए हैं वो भी सही नहीं है, वो भी कपोल कल्पित हैं। जी.आर. गोपीनाथ पहले इंडियन एयरफोर्स में नहीं रहे, वे इंडियन आर्मी में थे और शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती हुए थे। 1971 के बांग्लादेश युद्ध के दौरान उन्होंने उनकी भूमिका रही। फिर प्रमोशन पाते हुए वे कैप्टन बने और 28 साल की उम्र में उन्होंने वीआरएस ले लिया। वीआरएस लेकर वे अपने गांव चले गए और उन्होंने बहुत सारे धंधे शुरू किए। और उन्हीं धंधों में से एक धंधा था एक एयरलाइन चलाना। इसके पहले वो एक हेलीकॉप्टर किराए पर चलाने वाली कंपनी बना चुके थे। वे एविएशन के क्षेत्र में बुकिंग का काम करते थे, लोड बुकिंग का काम भी करते थे, बहुत सारे काम वो करते थे। लेकिन ये सब इस फिल्म में नहीं दिखाया गया, बल्कि दिखाया गया कि वो आर्मी में, एयरफोर्स में थे और एयरफोर्स से आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ जीवन में बड़े संघर्ष किए वगैरह, जो संघर्ष शायद ही किए हों। दूसरी बात यह कि जिस तरह से एयरफोर्स के अधिकारी को फिल्म में दिखाया गया है वो नितांत आपत्तिजनक है, क्योंकि एयरफोर्स के अधिकारी कतई इतने ज्यादा इस सीमा तक लापरवाह हो ही नहीं सकते। हाँ, गोपीनाथ ने जिस तरह लो कॉस्ट एयरलाइन का ख्वाब देखा था इस फिल्म का हीरो देखता है। गोपीनाथ बहुत शूड़ आदमी थे, लेकिन फिल्म में दिखाया गया कि अक्षय कुमार थोड़े येड़ा टाइप व्यक्ति हैं और उनकी मुलाकात होती है एक येड़ी से। येड़ी है और कोई नहीं, राधिका मदान, जिसे 24 लड़के ठुकरा चुके हैं और हीरो को 20 लड़कियां शादी से मना कर चुकी हैं। हीरो का ख्वाब है एक एयरलाइन खोलना, इकोनॉमी एयरलाइन खोलना, एक नया स्टार्टअप शुरू करना, और उनकी येड़ी का ख्वाब है एक बेकरी बनाना। दोनों की शादी नहीं होती। येड़ी यानी राधिका मदान अपनी बेकरी खोल देती है और हीरो संघर्ष करते रहता है, क्योंकि पहले जब येड़ा येड़ी शादी करने जाते हैं तो येड़ी मना कर देती। राधिका मदान कहती कि तुम तो पहले से ही शादीशुदा हो, तुमसे शादी क्यों करूं, क्योंकि तुम्हारा ख्वाब तो एयरलाइन शुरू करने का है, तुम तो उसी से ब्याहे हुए हो, तो मैं तुमसे शादी क्यों करूं। लेकिन दोनों के ख्वाब मिलते हैं। फिर वे शर्त लगाते हैं येड़ा येड़ी कि शादी हम करेंगे, लेकिन तुम्हारा पैसा मेरा पैसा होगा, मेरा पैसा तुम्हारा पैसा होगा, हम दोनों के निजी जीवन में दखल नहीं देंगे, सबसे पहले परिवार आता। फिल्म में जिस तरह जी.आर. गोपीनाथ को महान हीरो दिखाने की कोशिश की गई है वो पचती नहीं है, क्योंकि 1 रुपए में हवाई जहाज का टिकट देने की योजना जो थी वो एक बिजनेस मॉडल था और केवल कुछ लोगों को ही 1 रुपए में टिकट दिया जाना था। हर उद्योग में, चाहे आप छोटी सी पान की दुकान भी खोलें,
आपको बहुत सारे संघर्ष करने होते हैं। तो आखिर इतनी बड़ी कंपनी खोलने का ख्वाब जो आदमी लिए हुए है, वो कोई साधारण व्यक्ति तो होगा नहीं। और मजेदार बात ये दिखाई गई फिल्म में कि वो व्यक्ति अपनी सेना में होने का दुरुपयोग करता है और अपने एयरफोर्स में, फिल्म में एयरफोर्स में होने का जो फायदा उठाते दिखाया गया है, वो बड़ा ही विचित्र है। यानी निजी विमान कंपनी का एयरलाइन, यानी निजी, क्या किसी प्राइवेट कंपनी का विमान सेना के एयरपोर्ट पर, सेना की हवाई पट्टी पर उतर सकता है? इस फिल्म में तो यही दिखाया गया है। हालांकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिल्म है और हीरो अक्षय कुमार है तो कुछ भी कर सकते हैं। वो सेना के किसी भी अधिकारी के पास जा सकते हैं, वो फर्जी पत्रकार बनकर राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं, वो जीडीसीए के डायरेक्टर जनरल के पास जा सकते हैं और ये रोना रो सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत बुरी है। वे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन के मालिक के निजी प्लेन में, उसकी बिजनेस क्लास में, उनसे बात करने के लिए 3 गुना महंगा 20,000 रुपए का हवाई जहाज का टिकट लेके जा सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जब उस व्यक्ति को अपने बीमार बाप को देखने के लिए आना होता है, तो उसे पता नहीं होता कि हवाई जहाज का टिकट जो है 11,200 रुपए का है। वो 6,000 रुपए लेके एयरलाइन के काउंटर पे चला जाता है और टिकट मांगता है। वहां काउंटर पर बैठी महिला उससे कहती है कि टिकट की कीमत 11,200 रुपए है। तो हीरो बोलता है कि 5,200 रुपए उधार कर लो। उसके पास कोई डेबिट कार्ड नहीं होता, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं होता, उसे यह भी नहीं पता कितना हवाई जहाज का किराया है। वो किसी से पैसे नहीं मांग सकता। आश्चर्य है, इतना बड़ा ख्वाब लेके चलने वाला आदमी, उसका कॉमन सेंस इतना गया बीता है कि एक क्रेडिट कार्ड अपने पास रख ले। वो जो आदमी करोड़ों की डील करने निकला है, वो आदमी एयरपोर्ट पर यात्रियों से पैसे मांगने लगता है और सुरक्षा कर्मियों से भगा देते कि तुम यहां भीख मांग रहे हैं। तो ऐसी ऐसी फिल्में, ऐसी ऐसी कहानी बताई गई है जो कहीं भी पचती नहीं है कि आखिर ये दिखाया क्या जा रहा है। दूसरी बात, बाप बेटे के नाम पर संघर्ष दिखाना, बाप की बीमारी दिखाना, जन आंदोलन के नाम पर धरना प्रदर्शन करना, भगत सिंह का नाम लेना, सुभाष बोस का नाम लेना, गांधी जी के बारे में यह कहना कि गांधी जी जो करते थे वो अहिंसा जरूर थी, लेकिन उससे कई लोग कायरता भी कहते हैं, ये बात भी कहते हैं। वो इतना बड़ा आदमी जो एयरलाइन का ख्वाब लिए हुए है, वो मारपीट पर उतारू हो जाता है छोटी छोटी बात पर। आश्चर्य होता है कि किस तरह से इस कहानी को इमोशनल ड्रामा बनाने के लिए पेश किया गया। और इसी के साथ कहा गया कि बहुत ही ऐसी फिल्म है जो मोटिवेशनल है। अरे भाई, एक जो स्टार्टअप है, देश में 90% स्टार्टअप बंद हो चुके हैं। खुद डेक्कन एयर 1,000 करोड़ में बेची जा चुकी है 3 साल बाद। तो डेक्कन एयर के मालिक गोपीनाथ ने कोई महान जनसेवा नहीं की। उनका ख्वाब था कि मैं लोगों को सस्ते में हवाई यात्रा कराऊं, लेकिन इस ख्वाब के पीछे ये उद्देश्य था कि वो मुनाफा कमाऊं। अब कल को कोई कहे कि रिलायंस इंडस्ट्री के धीरू भाई ने कहा था कि मैं इतने पैसे में मोबाइल हाथ में दूंगा कि जितने में आदमी पोस्ट कार्ड दे बेचता है। तो ये उनका एक बिजनेस प्रपोजिशन है, कोई समाज सेवा नहीं है। लेकिन फिल्म में जैसे जैसे दिखाया गया है, मानो गोपीनाथ या जो फिल्म का हीरो है वो बहुत ही महान व्यक्ति है, वो बहुत बड़ा विजनरी है और सारी ब्यूरोक्रेसी उसको रोकने में लगी हुई है, सारी राजनीति उसे रोकने में लगी हुई है। इस फिल्म में नयापन कुछ भी नहीं, कोई भी चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ना किसी की एक्टिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ना डायरेक्शन है, ना गीत संगीत है। हाँ, कुछ डायलॉग बड़े दिलचस्प हैं। जैसे एक डायलॉग है कि मार्केट में हर व्यक्ति के पास मार्केट तोड़ आइडिया है, लेकिन उस पर अमल कौन कर पाएगा, उसके बारे में किसी ने नहीं सोचा। हर पंछी जिसके पंख होते हैं वो उड़ नहीं सकता, बात बड़ी सही कही। एक और बात कही गई है कि भंवरे के पंख छोटे होते हैं। इतने छोटे पंखों वाला पक्षी उड़ नहीं सकता, लेकिन भंवरा उड़ता है क्योंकि वो एरोडायनेमिक्स नहीं जानता। कोशिश करता है, उड़ जाता है, उसकी सीमा है। इस तरह के कुछ डायलॉग बहुत अच्छे हैं। एक और बात है कि गरीबी अमीरी की बात भी इसमें कही गई है कि गरीब लोग बेचारे संघर्ष करते हैं, उनका ख्वाब होता है इलाज में बैठने का। भाई साहब, गरीब आदमी का ख्वाब यह होता है कि वो बीमार पड़े तो उसका इलाज हो जाए, उसके बच्चे स्कूल में पढ़ जाएं और जब वो मरे तो उस पर कर्ज न हो। बहरहाल मुझे लगा कि फिल्म झेलनीय है, बुरी फिल्म नहीं है। अगर आप अक्षय कुमार के फैन हैं, जबरदस्ती का कोई मोटिवेशन चाहते हैं, जबरदस्ती का दिया गया फिल्म में वो चाहते हैं, और थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट चाहते हैं, तो इंटरटेनिंग फिल्म है, आप जा सकते हैं, झेल सकते हैं। इतनी बकवास फिल्म नहीं है। फिल्म में हिंसा वगैरह नहीं है, चुम्मा चाटी के सीन नहीं है, अश्लीलता नहीं है, गाली गलौज नहीं है। तो आप परिवार के साथ जा सकते हैं, मध्यवर्गीय आदमी परिवार के साथ जा सकता है। और
फिल्म का आनंद ले सकते हैं।